कभी सोचा है कि हमारे मन में मतलब इस दिमाग के अंदर असल में कितनी शक्ति छिपी हुई है? आज हम बी एलन वॉलेस के काम के आधार पर इसी छिपी हुई शक्ति को जगाने की बात करने वाले हैं। एक ऐसी क्रांति जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही शुरू होती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के एक बहुत ही गहरे विचार से। वो कहते हैं, जिस पल हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। जरा सोचिए इस बात को। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारी पूरी की पूरी दुनिया, सब कुछ बस इस एक बात पर टिका है कि हमारा ध्यान आखिर है कहाँ। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और ना जाने क्या क्या चीजें लगातार हमारा ध्यान खींच रही हैं, ऐसे में क्या होता है जब हम अपने ध्यान को काबू ही नहीं कर पाते? तो बात यही है कि हम अपनी हकीकत खुद बनाते हैं। अगर हमारा ध्यान दिन भर अपनी परेशानियों पर ही अटका रहे तो दुनिया बोझिल लगेगी ही। और वहीं अगर हम छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें तो वही दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। मतलब हमारी हकीकत असल में हमारा ध्यान ही तो है। और इसका मतलब सिर्फ दुनिया को देखना भर नहीं है। नहीं, ये इस बात को तय करता है कि हम कौन हैं। हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी पहचान, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हमारा ध्यान कितना गहरा और कितना स्थिर है। एक बात याद रखने वाली है, हम अपनी हकीकत खुद चुनते हैं, भले ही हमें इस बात का एहसास हो या ना हो। तो सवाल ये उठता है कि हमारे मन की मतलब एक आम अवस्था क्या होती है? क्या वो शांत और स्थिर रहता है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस किताब में एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है। कहा गया है कि हमारा अप्रशिक्षित मन, मतलब जिस मन को साधा नहीं गया है, वो एक जंगली हाथी की तरह है। ताकतवर तो बहुत है लेकिन बेलगाम। और अगर इसे साधा ना जाए तो ये ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी अपनी बेचैनी और गुस्से से नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर इसी नजरिए से देखें तो हम में से ज्यादातर लोगों का मन डिसफंक्शनल है, मतलब एक तरह से ठीक से काम नहीं कर रहा। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मन या तो एकदम सुस्त पड़ा है, कुछ करने का दिल ही नहीं करता, या फिर एक बंदर की तरह यहां से वहां कूदता रहता है। बस यही वो दो छोर हैं जिनके बीच हम लगातार झूलते रहते हैं। तो होता यह है कि हमारा मन इन्हीं दो तरह के असंतुलन के बीच फंसा रहता है। एक तरफ है उत्तेजना, मतलब अशांति, जब दिमाग में एक साथ 100 विचार दौड़ रहे होते हैं, जिसे हम मेंटल हाइपर एक्टिविटी या डिस्ट्रैक्शन भी कहते हैं। और दूसरी तरफ है शिथिलता, यानी सुस्ती, जब मन भारी भारी और धुंधला सा लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। इसे अटेंशन डेफिसिट या ध्यान की कमी भी कह सकते हैं। और जब मन इन दोनों के बीच झूलता रहता है ना, तो उस पर हमारा अपना काबू समझ लीजिए लगभग खत्म ही हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोई उम्र कैद की सजा नहीं है। ये हमारे मन की कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। इस जंगली हाथी को साधने का, इस असंतुलन को ठीक करने का एक बहुत पुराना और सिद्ध किया हुआ रास्ता मौजूद है। और इस रास्ते को कहते हैं शमत। अब ये सिर्फ कोई मेडिटेशन टेक्निक नहीं है। नहीं, ये ध्यान को साधने का, उसे ट्रेन करने का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। और इसका लक्ष्य है एक ऐसा मन तैयार करना जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हो, एकदम शांत, साफ और शक्तिशाली। अच्छा, तो ये सफर कई चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले आते हैं शुरुआती चरण। यहां हम बस अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखते हैं, जो कि सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। फिर आते हैं मध्यवर्ती चरण, जहां हम धीरे धीरे मन को शांत और स्थिर करना सीखते हैं ताकि वो बार बार भटके नहीं। और फिर आते हैं उन्नत चरण। इसमें हम अपनी जागरूकता को इतना तेज और साफ कर लेते हैं कि हर पल सजग रह सकें। इन सबका जो आखिरी लक्ष्य है वो है शमत को पाना, मतलब ध्यान की वो अवस्था जहां मन पूरी तरह से सच चुका हो। और इस पूरी साधना का जो फल है ना, वो सिर्फ दिमागी शांति नहीं है। जरा एक ऐसे मन के बारे में सोचिए जो एक ओलंपिक एथलीट जैसा हो, अविश्वसनीय रूप से फिट, किसी भी चुनौती के लिए एकदम तैयार और हर हाल में लचीला। ऐसा मन किसी भी काम को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कर सकता है। तो सवाल यह है कि इस अंदरूनी सफर की शुरुआत आखिर की कैसे जाए? पहला कदम क्या है? चलिए देखते हैं, और ये शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आसान अभ्यास से, अपनी सांसों के प्रति सजग होना।
इसमें सांसों को बदलना या कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। बस उसे महसूस करना है, जैसे वो आ रही है और जा रही है। बस ये मान लेना है कि हमारे शरीर को पता है कि सांस कैसे लेनी है, हमें बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। इसे समझने के लिए एक और बड़ा अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए कि मन एक नदी है और उसमें लगातार नकारात्मक और फालतू विचारों का कचरा डाला जा रहा है। अब उस नदी को साफ करने के लिए उसमें कुछ नया डालने की जरूरत नहीं है। बस जो कचरा आ रहा है उस प्रदूषण को आने से रोकना है। और जब हम अपने मन में इन फालतू विचारों का कचरा डालना बंद कर देते हैं, तो वो नदी की तरह ही धीरे धीरे खुद ब खुद साफ होने लगता है। सांसों का जो नेचुरल फ्लो है वो वापस आ जाता है। हाँ, ये सच है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और बहुत सारा धैर्य भी चाहिए, लेकिन ये होता जरूर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये साधना हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है, क्योंकि इसके फायदे सिर्फ मेडिटेशन मैट तक ही सीमित नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। कभी सोचा है कि एक शांत और एकाग्र मन हमारे चरित्र पर, हमारे कैरेक्टर पर कितना गहरा असर डाल सकता है? विलियम जेम्स का मानना था कि भटकते हुए ध्यान को बार बार अपनी मर्जी से वापस लाने की जो क्षमता है ना, वही हमारे चरित्र, हमारे निर्णय और हमारी इच्छा शक्ति की असली जड़ है। जरा सोचिए, जब कोई हम पर गुस्सा करे तो एक बिखरा हुआ मन तो तुरंत रिएक्ट करेगा, है ना? लेकिन एक सधा हुआ मन, वो शांति से सही निर्णय लेगा। और यही एक नैतिक जीवन का आधार भी है। कमाल की बात यह है कि जेम्स ने ये बात 100 साल से भी पहले समझ ली थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसी शिक्षा हो जो ध्यान साधने की इस क्षमता को बढ़ा सके, तो वही दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा होगी। और आज की इस डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी में उनकी ये बात पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। और अगर हम इतिहास के महान लोगों को देखें, चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो जो सालों तक एक ही समस्या पर काम कर रहा है, या कोई कलाकार जो अपनी कला में पूरी तरह डूबा हुआ है, उन सब में एक बात कॉमन थी, और वो थी अपने ध्यान को लंबे समय तक एक ही जगह पर टिकाए रखने की अद्भुत क्षमता। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही प्रेरणादायक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम जीनियस या प्रतिभा कहते हैं वो कोई अनोखी शक्ति ना हो, बल्कि हम सबके अंदर छिपी एक संभावना हो? एक ऐसी संभावना जिसे जगाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, सदा हुआ एकाग्र ध्यान। और इस सवाल का जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।